हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूं एक नया चैप्टर। एक ऐसी कहानी जो कहानी दो देशों से ताल्लुकात रखती है, मतलब दो देशों से संबंध रखती है। एक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है और एक हमारा मुल्क। एक लड़का 5 साल की उम्र में कहता है कि मुझे तो लाहौर जाना है, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। अब यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि लाहौर से तो हमारे दूर दूर तक कोई रिश्ते नहीं है, हमारा 5 साल का बेटा लाहौर जाने की जिद क्यों करता है। ये इतनी जिद करता है, कहता है कि अब तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं पक्का लाहौर जाऊंगा। लाहौर के घंटा घर पर जाऊंगा और वहां पर जाकर अपने अम्मी अब्बू से मिलूंगा, अपने दादा जान से मिलूंगा जो कि बहुत बड़े संगीतकार हैं। ये बातें सुनकर घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं। कभी भी ये लड़का मंदिर जाने का इसका मन ही नहीं होता है। जब घर वाले मंदिर जाने की बात करते हैं तो ये लड़का इतवित की बातें कहकर उस बात को टाल दिया करता। एक घर में ये सब कुछ चल रहा था। अब हिंदू परिवार था, बहुत गुस्सा भी आता है कि बच्चा पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, हमेशा लाहौर लाहौर। क्योंकि पिता को पता था, पिता एक सरकारी महकमे में थे, तो लेकिन वो क्या कर सकते थे। लेकिन परिवार ने अपनी पूरी कोशिश की इस लड़के को उन बातों को भुलाने की जिन बातों को ये बिना बात के किए जा रहा था। क्योंकि 3 बहनों का एक लौता भाई था, परिवार नहीं चाहता था कि इसको कोई भी ऐसी चीज इसके सामने आए जिससे हमारी जिंदगी में उलझने पैदा हो, तो वो नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं परिवार को आभास हो चुका था कि हमारा बेटा दूसरा जन्म लेकर हमारे पास आया है। ये उस दौर की बात करता है जिस दौर पर हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। इतने से बच्चे को उस दौर की बातें कैसे याद हो सकती हैं। यहाँ पर घर वालों ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया था इसको बातें भुलाने का। जब इसके ऊपर ज्यादा दबाव डाला जाता है तो ये कुछ वक्त के लिए उन बातों को छोड़ देता है, लेकिन अपने दिमाग में उन बातों को रखता है। और जब ये करीबन 20-22 साल का होता है तो ये उधर उधर जानकारी निकालना शुरू कर देता है। तो आइए एक रोचक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं पुनर्जन्म की घटना पर, जिस पर हम अक्सर इस विषय पर बात करते हैं। कई लोगों के कमेंट आते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं कि हम अपनी स्टोरी आपसे साझा करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे अपनी स्टोरी साझा करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरी लिखकर भेज सकते हैं। उस स्टोरी को मैं आपके अपने हिसाब से अपने चैनल पर डालना चाहूंगी, लाना चाहूंगी, आपकी बताई हुई सत्यता पर रखी हुई, लेकिन केवल उस स्टोरी में जान और वो स्टोरी सत्यता पर रखी हुई होनी चाहिए। आज की जो घटना हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यहाँ पर ये लड़का फुल कोशिश कर रहा है पाकिस्तान जाने की। एक बहुत सक्षम घर से है, परिवार में किसी की भी कोई समस्या नहीं है। पिता भी एक सरकारी नौकरी में थे और बहन जो सबसे बड़ी बहन है वो भी पुलिस, यहाँ पर जो जींद की मतलब पुलिस ऑफिसर है, बहन भी बहुत अच्छी नौकरी कर रही हैं। तो यहाँ पर पैसे की या ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का केवल अपनी सच्चाई रख रहा है। अब तो फिलहाल लड़का क्या एक व्यक्ति बन चुका है, 30 या 32 साल इनकी उम्र होगी। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। हरियाणा के जींद में एक लड़के का जन्म होता है 1994 में। 1994 में एक लड़के का जन्म होता है। इससे बड़ी इसकी 3 बहनें होती हैं। घर में बहुत खुशियां मनाई जाती हैं कि भाई घर में चौथा लड़का हुआ है। बहुत आस थी, बहुत उम्मीदों के साथ इस लड़के को पाया था। इस लड़के के जन्म के बाद इसको घर लाया जाता है। पिता इसका सरकारी महकमे में होता है और इन लोगों को हमेशा अपना घर बदलना पड़ता है, क्योंकि जहां पर इनके पिता की नौकरी आती है उसी शहर में इन लोगों को जाकर रहना पड़ता है। अब फिलहाल ये लोग जींद में थे। जींद में इस लड़के का जन्म हुआ था। घर लाकर इस लड़के का नामकरण किया जाता है। नामकरण इस लड़के का विनय होता है, विनय नाम से इसको बोला जाता है। बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो रहा था, लेकिन ये लड़का सपने बहुत ज्यादा देखा करता, मतलब डरता। जो सारी चीजें होती हैं एक आम, जो हम आपको पुनर्जन्म की घटना में बताते हैं, ये डरता था, सोते हुए रोता बहुत था, मतलब घर वालों को बहुत परेशान करता है। एक लौता चिराग था, तो घर वाले इसी तरह से इसको मतलब प्यार दुलार अपने पास रखना, इसका ध्यान रखना, बहुत सारा इसका ख्याल रखना। धीरे धीरे जिंदगी आगे चलती रहती है। ये लड़का जब करीबन 1.5 साल का होता है, जब ये लफ्ज बोलना सीखता है, तो हर वक्त हम देखो हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाबा अम्मा
इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। पापा, तो दादी चाची मतलब मजाक भी उड़ाती हैं। हमारे यहाँ तो प्रसाद भी बांटा जाता है कि पहला लफ्ज बोला है तो यहाँ पर सबको मीठा खिलाया जाता है। जब एक पग भरता है बच्चा तब भी हमारे यहाँ पर मीठा खिलाया जाता है, भगवान के नाम का मीठा निकाला जाता है। अब यहाँ पर ये लड़का जो पहला शब्द बोलता है वो शब्द बोलता है यहाँ पर लाहौर। इसको लाहौर जाना था, मतलब लाहौर शब्द बोलता है, अब्बू शब्द बोलता है, अम्मी बोलता है। घर वाले बहुत ताज्जुब भरे नजरों से इसको देखते हैं, क्योंकि ना ही तो किसी मुस्लिम परिवार से इनके रिश्ते थे, ना ही कभी कोई रिश्ता दादा का रहा करता। और ये बहुत ही मतलब खुले शब्दों में अपनी माँ से अम्मी कहा करता। अब यहाँ पर भाई देखो, 3 बच्चियों पर एक लड़का पाया है, वो एक गाल पर चांटा भी लगाया करती कि हट अम्मी मत बोला कर मुझे, मैं तेरी माँ हूँ, माँ कहकर बुलाया कर। अब छोटा बच्चा था, ये भी इसी की तरह ढल जाते हैं कि कोई बात नहीं, अम्मी अब्बू बोल रहा है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर और जिंदगी थोड़ा सा आगे चलती है। अब ये लड़का और भी ज्यादा खुलकर बातें करने लगता है, लेकिन अब घर वालों का एक अलग युद्ध सा शुरू हो जाता है। माँ बाप सोचते हैं कि हम इसको वो यादें नहीं आने देंगे, क्योंकि माँ बाप को आभास हो चुका था कि इस लड़के का दूसरा जन्म हुआ है और ये हो ना हो कहीं मुस्लिम परिवार से है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि भाई ये वहां से है जो अब हमारा पड़ोसी मुल्क बन चुका है। माँ बाप को ये नहीं पता था, लेकिन पीछे ये बच्चा जानकारी देता है। अब ये पर और बड़ा होता है तो इसका झुकाव जो होता है वो मस्जिद की तरफ होता है। मस्जिद की तरफ जितना भी झुकाव होता है, मंदिर नहीं जाता है, मस्जिद को पसंद करता है। जहां पर भी मतलब इबादत की जगह इसे बहुत पसंद आया करती। और ये जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था ना, घर वाले इसकी बातों को दाबने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई तुम ऐसा मत करो और ये चीज सही नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। पहले तो इसको ऐसे बहका दिया करते कि ऐसा संसार में कुछ है ही नहीं, सब हमारी तुम्हारी तरह इंसान रहते हैं। लेकिन ये फिर भी नहीं समझता है। उससे आगे जब दुनियादारी देखता है तो इसको पता चलता है। अब यहाँ पर जब घर वाले ज्यादा इसको कहते हैं, ज्यादा समझाते हैं, जब ये 5 साल का हो जाता है, जब ये अपना झुकाव एक मुस्लिम जो समाज है उसकी तरफ रखता है, इसे मस्जिद बहुत पसंद आती है और इबादत, ईदगाह, मतलब इसको ये सारी चीजें पसंद थी, तो इसका जो झुकाव होता है तो घर वाले साफ साफ समझ जाते हैं, इसको दाबने की कोशिश करते हैं। लड़का अब घर वालों की वजह से इन बातों को अपने दिमाग में रखता है। कहता है घर वालों से कि तुम नहीं जाने दोगे तो मैं खुद अपनी मर्जी से किसी न किसी दिन जरूर अपने वहां पर जाऊंगा जहां पर मेरे अम्मी अब्बू रहा करते हैं, जहां पर मेरे दादा जान रहते हैं। यहाँ पर जो दादाजी हैं उनके नाम लेते हैं, उनको भी किसी और हिसाब से। अब इसको अपने परिवार के नाम भी पता थे, उस पिछले जन्म का नाम भी पता होता है। ये धीरे धीरे बड़ा होता है। कहते हैं, माँ बाप बताते हैं कि 5 साल की उम्र में इसने जो नाम बताए थे, इसने सलीम अपना नाम बताया, माँ का नाम मुस्कान बताया और पिता का नाम वलीम बताया। वलीम कर कर कुछ नाम है। और इसने अपने दादा जान का नाम बताया, इसाक उल्ला, कुछ ऐसा नाम अपने दादा का बताया। और जो पता बताया इसने 5 साल की उम्र में, कहता है कि मैं लाहौर घंटा घर चौक के पास जो मसाले मार्केट है वहां पर हमारा घर है। और मेरे अब्बू की मतलब कोई ऐसी जगह है जहां पर वो, अब मैं आपसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ वीडियो में, कि वो मतलब जहां पर काटा पीटा जाता है जानवरों को, ऐसी जगह है जहां पर बकरी बकरा मतलब हलाल होते हैं, शायद इस भाषा में ये सही रहेगा। तो वहां पर ये बताता है कि वहां का मैं रहने वाला हूँ वहां पर। लेकिन इसको ये बताता है कि मुझे पिछले जन्म में भी जानवरों से प्यार था, मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगती थी जब किसी त्योहार पर किसी जानवर को मारा जाता था, मैं इसके सख्त खिलाफ था। और इसको ये बातें भी याद थी कि मैं मरा कैसे अपने जन्म में। ये अपने घर वालों से कहता है कि मैं, गऊ जो होती है, हमारे वहां पर कुछ हिंदू भी थे जिनसे हमारा याराना था, बहुत अच्छे परिवार थे, तो मैं उनकी जो गऊ थी वो मैंने देखा वो गऊ माता को खाना खिलाते हैं, तो मैंने भी एक दिन एक रोटी उसको दे दी थी। तो मेरे दादा जान जो इसाक उल्ला हैं उन्होंने मुझे डांट लगाई कि हमारे धर्म में ये सब कुछ सही नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया। एक बच्चा जो पिछले जन्म में मुस्लिम था, इस जन्म में हिंदू है, वो 2 धर्मों के बीच में फंस रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन ये बताता है कि मैंने पिछले जन्म में गौ माता को रोटी भी खिलाई थी। जब घर में कोई भी नहीं रहता था तो मैं घर से एक रोटी ले जाया करता और वहां पर उनकी गऊ को, क्योंकि एक हिंदू लड़का इसका दोस्त होता है,
उस दोस्त का भी ये कुछ नाम जिक्र करता है। यहाँ पर जो कहता है कि मेरे पिता की खुद की वो दुकान थी कि जहां पर मांस बिकता था, यानी कि कटकर वहां पर मांस बेचता था, और मैं इस चीज से बहुत परेशान रहता था। मैं हमेशा अपने परिवार से कहा करता कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक 5 साल के बच्चे की बातें आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन इन बातों को दाब दिया जाता है। ये और बड़ा होकर अपने बारे में तहकीकात खुद करता है। यहाँ पर ये 5 साल की उम्र में बताता है कि मेरा एक सपना था कि मैं एक बहुत अच्छा वकील बनूंगा और मैं इन सब चीजों से दूर रहूंगा, मैं ऐसे त्योहार नहीं मनाऊंगा, मैं एक अच्छे से त्योहार मनाऊंगा। अब या तो उस रुझान की वजह से इसका जन्म हिंदू परिवार में हिंदुस्तान में हुआ, या कैसे भी करके लगा लो, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद ये उन बातों को अपने अंदर दफन कर लेता है, मतलब अपने अंदर दबा लेता है और जिंदगी को आगे जीने लगता है। 3 बहनें होती हैं, पढ़ती हैं, ये भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा, पढ़ाई में इसका बहुत मन होता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त अपनी करवट लेता है, ये लड़का बड़ा होता है, शादी की उम्र का हो जाता है। अब ये जहां भी जाया करता, अब जैसे आगरा गया तो इसको जैसे ताजमहल को देखकर ऐसा लगा कि इसका खिंचाव जो मस्जिद की तरफ बचपन से था, लेकिन अब कोई रोक टोक नहीं है ना, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका था, तो ये अब मस्जिदों के अंदर भी जाया करता, वहां पर देखा करता, कोशिश भी करता है। अब भी कहता है कि मुझे एक अपनापन सा उनकी तरफ खिंचा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं ना ही तो पिछले जन्म में, हालांकि मुझे नहीं पता मैंने खाया कि नहीं खाया, लेकिन मुझे बहुत नफरत थी जब जानवरों को मारा जाता था। मैं इसके सख्त खिलाफ था और मैं बहुत रोया भी करता था जब हमारे घर में ईद मनाई जाती थी, क्योंकि ऐसा सब कुछ। और ये उस वक्त की बात कर रहा था जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था। दोस्तों, आज भी लोग धड़ल्ले से यहाँ पर मांस सब कुछ खाते हैं, किसी पर कोई रोक टोक थोड़े ही है। तो ये लड़का अब यहाँ पर ये जैसे दिल्ली जाता, घूमने जाता तो जामा मस्जिद, यहाँ पर हर जगह ये जा चुका है। कहता है कि मैं हर ईदगाह में जाता, मतलब हर दरगाह में जाता हूँ, हर मस्जिद में जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां पर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। हालांकि मुझे मंदिरों में भी बहुत मन लगता है, इसका मंदिरों में पूजा पाठ में भी बहुत मन लगता है। अब तो ये बड़ा हो चुका है, काफी उम्र इनकी हो जाती है। इसके बाद ये बॉर्डर तक पहुंचता है, क्योंकि जब ये जानकारी निकालता है बड़ा होने के बाद, तो ये 2 देश हो चुके थे, जब तक तो एक ही देश था। अब 2 देशों में इसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, जहां की इसकी याददाश्त बन रही है, जहां ये जगह बता रहा है, अब वो तो पाकिस्तान में ही जाकर मिलेगी। और बहुत अच्छी जानकारी, कोई घंटाघर है यहाँ पर, लाहौर घंटाघर चौक है, जहां पर मसाले वाली मार्केट है, वहां पर ये अपना घर बताता है। और ये सारी चीजें, जानकारी इसके साथ आज भी इसको कचोड़ती हैं, सोते वक्त परेशान करती हैं, इसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। ये हर वक्त इसी तलाश में रहता है कि मैं वहां पर जाऊं और घूम कर आऊं, देखूं कि कोई मेरा परिवार का कोई है आज भी वहां पर, क्या कोई ऐसा इंसान है जिनके नाम मैं ले रहा हूं, वहां पर जरूर वो घर। तो इसको घर की भी एग्जैक्ट, मतलब दिमाग में एक छवि बनती है कि वहां पर ऐसा घर है, लेकिन उन बातों को बहुत वक्त बीत चुका। अब एक सवाल आता है कि भाई हमारे देश को आजाद हुए तो बहुत वक्त हो गया, आपका जन्म 1900 यहाँ पर करीबन 94 में हुआ, इतने बीच आप कहाँ पर थे? और दूसरी पहेली कि इनकी मृत्यु कैसे होती है, इस दुनिया से कैसे जाते हैं? तो उस वक्त जब पूरे दोनों देश एक थे, तो यहाँ पर एक पशु जब इनके घर पर वो दी जा रही थी ईद के दिन, कहते हैं इनके यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, ये बताता है कि मैं करीबन 22 से 23 साल का होता हूँ, और जब ईद के दिन हमारे घर में ईद मनाई जा रही थी और यहाँ पर एक कुर्बानी चल रही थी, और किसी तरह से वो गाय की कुर्बानी चल रही थी, और वो गाय छूटकर वो मुझे सींगों से ऐसे पटकती है कि मैं ईद वाले दिन इस दुनिया से चला जाता हूँ। यहाँ तक इसको ये बात याद रहती है कि मैं भरी जवानी में इस दुनिया से जाता हूँ, और उसके बाद मुझे फिर यहाँ पर याद आती है ये बातें। ये अपनी मृत्यु के बारे में ये सब कुछ सच सभी के सामने रखता है। दोस्तों, मुस्लिम भाइयों को ये बातें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, हालांकि आप लोग जब करते हो तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवरों को तो मारना सही नहीं है, लेकिन सब लोगों की अपनी राय है, व्यक्तिगत राय है, हम इस पर ज्यादा नहीं बोल सकते। अब इसके बाद ये एक और बात बताता है, कहता है कि मेरे काफी जो दोस्त हैं और मैं वहां पर जाऊंगा तो जरूर कोई ना कोई अपना तो मिलेगा, लेकिन उस वक्त का तो आप हिसाब लगा कर देखिए, कोई भी वहां पर इसको नहीं मिलेगा। लेकिन कहता है कि मेरे अंदर एक बेचैनी सी है,
मुझे लगता है कि मैं परिवार से मिलूं, मैं वहां पर देखूं जाकर मेरा घर कैसा है। और यहाँ पर ये सारी बातें रखता है कि मैं जानवरों की जो वहां पर कुर्बानी दी जाती है, मैं उसके सख्त खिलाफ था। अब तो यहाँ पर वहां पर हो गया है, जब तो सब यहीं पर था, मतलब एक ही था। मुझे बहुत दुख होता है। मैं गौ माता को पहले से ही बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं एक मुस्लिम धर्म में था तब भी मुझे गौ माता बहुत पसंद थी और मैं गौ माता को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह से मेरा जन्म हिंदू घर में पैदा हुआ है, जहां पर मैं रोज एक रोटी गाय को खिलाता हूँ। इसी वजह से शायद मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया है कि मैं चुपके चुपके अपनी माँ के घर से, अपने घर से एक रोटी गौ माता को, जो हिंदू दोस्त था, उसके घर जाकर खिलाया करता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो लोग गौ माता को खाना खिलाया करते या रोटी खिलाया करते। उन लोगों का एक अलग ही प्यार था गौ माता से, तो उस प्यार को कहीं ना कहीं मैं भी एहसास करना चाहता था। बस यही वजह थी कि मैं गौ माता को रोटियां खिलाता हूँ। दोस्तों, ये उस लड़के की स्टोरी है। आज भी वो इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि मैं एक बार जो घंटा घर है वहां पर जाऊं, घंटा घर चौक जो है। तो यहाँ पर अब हमारे एक जो पाकिस्तान से हमें देखते हैं, राव मोहम्मद यसीन जी, लाहौर पाकिस्तान से हमें देखते हैं। आपकी हमेशा शिकायत रहती है कि आपका नाम नहीं लिया जाता। राव मोहम्मद जी, आपको बता दें, आपका नाम हम रेगुलर लेते हैं और आज हमने किसी का भी नाम नहीं लिया है, स्पेशल आपका नाम लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं। क्या आप इस जगह को जानते हो? क्या आप उस मसाले वाली मार्केट को जानते हो? ये लड़का वहीं से है। इन्होंने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान से देखने वाला अपनी राय रखे, बताए ये सारी चीजें हैं, तो मैं वहां पर आज भी आने के लिए तैयार हूं। अब दोस्तों, मेरा परिवार, अब मैं अपने लोगों से बात करना चाहती हूँ। राव मोहम्मद भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से, कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से भी देखते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? आप लोगों को यकीन है, एक हमारे बहुत अच्छे, हमें बिटिया कहकर बात करते हैं हमसे और बहुत प्यार भरे कमेंट करते हैं, वो भी मुस्लिम है, नाम नहीं याद आ रहा है मेरा। वो कहते हैं कि बिटिया, मुझे पुनर्जन्म पर विश्वास है। वो मुस्लिम होकर इस बात को दाव ठोक कर कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पुनर्जन्म होता है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो फिर आप कहाँ से पैदा होते, कहाँ से आते? भाई एक बात बताइए कि पुनर्जन्म नहीं होता तो जन्म पर जन्म होते जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारा ठिकाना है? क्योंकि मृत्यु तो निश्चिंत है, मरना तो है, हमें तय है। आप सभी को पता है, धर्म कोई सा भी हो, मरना तो सभी को है। कोई भी जानवर हो, इंसान हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, मरेगा तो सही। जन्म तो हुआ है, ये धर्म हमने बना लिए, ये हमने कर दिया कि हम बड़े और हम बड़े, ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आपको लगी हो तो इसे शेयर भी जरूर करना। एक पाकिस्तान के रहने वाले ने, जो उस समय पाकिस्तान नहीं था, उसने लिया हरियाणा के जींद में जन्म, और वो अब उस वक्त की बातें करता है। वो बहुत सारी बातों का जिक्र करता है, बहुत सारी चीजें ऐसी बताता है। आज भी उसने छवि बना रखी है और उसका झुकाव कहीं ना कहीं जो मस्जिद होती हैं उनकी तरफ होता है। वो उनमें घूमना चाहता है, बैठना चाहता है, एक शांति पाना चाहता है, और जो वो करता भी है, क्योंकि हम एक आजाद देश में हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो भगवान को भी बहुत मानते हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं। अब इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, और ये एक पुनर्जन्म की घटना है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? राव मोहम्मद जी, आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखना। और कोई भी मुझे पाकिस्तान से देख रहा हो तो इस पर वो भी अपनी राय रख सकता है। हम तो यही चाहेंगे कि भाई, जिसका नाम विनय है और जो पिछले जन्म में सलीम था, विनय जी, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, उस जगह को देखना चाहिए और वहां पर कुछ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि आपके 2 जन्मों का मामला है। हम तो पुनर्जन्म को मानते हैं, बाकी कोई जो माने या ना माने ये उनकी मर्जी है, किसी पर हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। आप वहां पर जाइए, जानकारी निकालिए और सभी लोग इनसे कहिए कि ये वहां पर जाएं और उस जानकारी को निकालें। तो ऐसा कुछ भी हो जाता है जो अभी चल रहा है, अभी बीता नहीं है, आया नहीं है, बिल्कुल इसी वक्त चल रहा है। आप उनके बारे में जानकारी भी निकाल सकते हैं। उनका नाम विनय है, हरियाणा के जींद से हैं, 3 बहनें हैं, एक बहन सरकारी नौकरी है, पुलिस ऑफिसर है।
यहाँ पर परिवार सक्षम है, पैसों की कोई भी कमी नहीं है। पहला जन्म उसका सलीम था, मुस्कान माँ थी, वलीम पिता थे, इसाक उल्लाख उसके दादा थे, जो हिंदू मुस्लिम सभी को संगीत सिखाया करते। तो यहाँ मतलब दोनों परिवारों का जिक्र किया गया है, दोनों परिवार के बारे में बताया गया है। तो पुनर्जन्म पर जो उंगली खड़ी करते हैं, हालांकि अब तो मेरे चैनल पर उंगली खड़ी होनी बंद हो चुकी है, लोग अपनी एक अच्छी राय रखते हैं। तो दोस्तों पुनर्जन्म तो होता है, तो कर्मों को सावधानी से कीजिए, अपने कर्म ऐसे कीजिए जो कभी भी आपकी जिंदगी में आड़े ना आए, आपकी जिंदगी को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। यहाँ पर जो सलीम था, सलीम ने 2 रोटी बस हर रोज वो गाय माता को खिलाकर आया करता। शायद इसी वजह से वो भारत में और एक हिंदू घर में उसने जन्म लिया। शायद इसी वजह से उनका कहना है, ये मेरा अपना कहना नहीं है, वो खुद मानते हैं, क्योंकि गाय के प्रति उनकी बहुत ज्यादा भावना जुड़ी थी, गाय माता से वो बहुत प्यार करते थे। इसके बारे में जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और जितना भी मेरा परिवार है जो मुझसे प्यार करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट बहुत प्यारे लगते हैं। अब आपसे कल फिर हाजिर होंगे, शाम की ही वीडियो में हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।